नमस्कार दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के बेहतर महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी, टीआरई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस प्रश्न होगा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर आधारित होगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। आज का प्रश्न नंबर 1 है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की सिफारिश भारत के लिए किसने की थी? जो त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था था इसकी सिफारिश भारत में किसने की थी? ये कैबिनेट मिशन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? भाषाएं की चर्चा 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा में जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, वरीयता क्रम में उप प्रधानमंत्री का पद किस क्रम में आता है? ये आता है 5 के क में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस मूल अधिकार को हटा दिया गया। इसमें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये इसका कथन है यह एक सलाहकारी निकाय होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, ओबीसी वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन द्वारा तहत किया गया? जो ओबीसी वर्ग है उसको शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये किया गया था 93वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संघवाद के सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये जो कहा था ये कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 9 है, राज्य के नीति निषेध तत्वों की संविधान की आत्मा किसने कहा था? जो राज्य के नीति निषेध तत्व है जो भाग 4 में है, संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था जी ऑस्टिन ही कहा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में किस वीटो की चर्चा नहीं है? किसकी चर्चा नहीं है? इसमें पूर्ण वीटो की चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब की चर्चा इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 11, कृषि मिशन भारत कब आया था? ये 24 मार्च 1942 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12 है, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। जो वैदिक काल था उसमें जो राजनीतिक संगठन होता था उसका क्रम बताना है। ये पहले कुल होता था, ग्राम, विश्व और जन होता था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे की नेतृत्व किसने किया? जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। मास्टर सूर्य सेन ने किया था। नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब और कहां धारण की थी? बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि 1507 में काबुल में धारण किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रश्न नंबर 15 है, ब्रिटिश भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये जो अधिनियम था ये था 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? ये खनवा के युद्ध में नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, लंदन इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना श्यामजी कृष्णा वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी किस जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? ये गए थे SS राजपुताना जहाज में गए थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 19 से असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने
अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, उस समय केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। प्रश्न नंबर 20 से कानपुर संयंत्र मुकदमा के मुख्य रूप से किसके खिलाफ चलाया गया था? ये जो चलाया गया था ये साम्यवादियों पर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? यह नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है बारलालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश है किस नदी का उद्गम होता है? ये जो नदी उद्गम होता है चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का। प्रश्न नंबर 23 है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? ऐसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें से किस देश से देश का नाम पूछा है? ये जो देश है ताइवान, चीन, ओमान और मेक्सिको से गुजरता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 24 है नालोज शीतोष्ण घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये घास वेनेजुला में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25 से कंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 26 से वेलिकोंडा पहाड़ी समूह पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जो वेलिकोंडा पहाड़ी है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये जो हिस्सा है पूर्वी घाट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 है बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? जो ये नदी है स्व नदी पर स्थित है बाणसागर बांध। प्रश्न नंबर 29 है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये जो रूस का जो मैनचेस्टर है ये इवानोवो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है प्रसिद्ध सांभर झील किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध सांभर झील है किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न 31 है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के संबंध में क्या सत्य नहीं पूछा है? इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये इसका सत्य नहीं है, बाकी सब बात इसमें सत्य है। प्रश्न 32 है न्यूटन की गति के नियम किस अवस्था के लिए सत्य नहीं है? इसमें प्रकाश की वेग तुल्य वेग अवस्था में यह सत्य नहीं है, बाकी विराम अवस्था मन गति उच्च वेग इसमें होता है। प्रश्न 33 से लाल और हरा रंग मिलाने वाला कौन सा रंग बनता है? लाल हरा को मिलाने पर कौन सा रंग का निर्माण करता है? ये पीला रंग का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 34 से परमाणु के कक्षक इलेक्ट्रॉन भरने का हुंड का नियम क्या है? जो परमाणु के कक्षक है इलेक्ट्रॉन भरने का हुंड का नियम पूछा है। इसका जो नियम है इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरेगा फिर विपरीत दिशा में जोड़ा बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 35 से उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 से जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधार किसने कहा था? जो जीव द्रव है इसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ये कहा था हक्सले ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 से लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम कब महसूस होता है? कब होता है? जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है तब होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 से आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या नहीं बदलता है? ये जो इसमें संयुक्ता नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 सच्चा फल का विकास फूल के किस भाग में होता है? ये विकसित अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 40 से मानव रक्त में सबसे बड़ा श्वेत रंग कण कौन होता है? मानव रक्त में सबसे बड़ा श्वेत कण होता है, सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 41 से मुद्रा का अवमूल्यन का मुख्य परिणाम क्या होता है? ये होता है निर्यात सस्ता आयात महंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 से भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? इसमें 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43 से निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अष्टांश शुल्क यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी। प्रश्न नंबर
44 से कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? ये देश है चीन है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 से किस राज्य में प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए स्पोर्ट्स जिमोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य में? ये राज्य है गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 46 से हिंदी व्याकरण में अकिंचन शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 47 से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र कहाँ मंजूरी मिली थी? ये जो मिली थी धुलेरा में मिली थी। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न 48 इस्माइल उमर गुले हाल ही में 6ठी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? ये जिबूती का राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 साहित्य अतीत की चलचित्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये महादीप वर्मा का है। प्रश्न 50 हाल ही में किस शहर में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये था नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी।